Hello bachon, let's read the question. The question is a brass disc and a carbon disc of same radius are assembled alternately to make a cylindrical conductor. The resistance of the cylinder is independent of the temperature. The ratio of thickness of the brass disc is that of the carbon disc is. तो हमें क्या निकालना है, दोनों की थिकनेस का क्या निकालना है, रेशियो हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमने क्या किया है, अगर मैं इसके की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। एक तो हम रेजिस्टेंस निकालते हैं ओम्स लॉ से, दूसरा हम अपना रेजिस्टेंस निकालते हैं वो हमारा होता है R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जहाँ पर रो हमारी डेंसिटी होती है जो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है, L लेंथ है और A आपका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन हमसे कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आर जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इसमें जो चेंज होता है वो इस तरह से दिया जाता है, डेल्टा आर इक्वल्स टू आर एल्फा डेल्टा टी से दिया जाता है, या डेल्टा थीटा आप लिख सकते हैं, जो हमारा क्या है उसमें चेंज है। अल्फा जो होता है वो आपका कांस्टेंट है और डेल्टा थीटा आपका हो जाएगा जो टेम्परेचर में चेंज है। इस तरह से हम देते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या बनाया, दो सिलेंडर बनाए हैं। एक हमने बनाया है ब्रास का, ठीक है, इसके लिए बी लिख देते हैं, और एक हमने बनाया है कार्बन का, ठीक है, जिसके लिए हम सी लिख देते हैं। अब ब्रास वाले के लिए हमने मान लिया कि इसका जो रो है, दोनों के मटेरियल जो है वो क्या है, सेम है, दोनों अलग अलग मटेरियल है। इसकी हमने मान ली डेंसिटी रो बी है, और ये जो हो गई है हमारी रो ए हो गई है। ठीक है, रजिस्टिविटी रो बी हो गई इसकी, ये इसकी रो ए हो गई है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें क्या दे रखा है, सेम रेडियस है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा, इसका भी ए हो जाएगा। क्यों, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा क्या होता है, ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर आर सेम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, ये हमको पता चल गया है। तीसरी चीज हमने मान ली इसका रेजिस्टेंस आर बी है और इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर सी है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कि दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब इसमें जो भी चेंज होगा रेजिस्टेंस में, और इसमें दोनों में हमने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो इसमें जो चेंज आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ये हमको इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर है, मतलब चेंज जो होगा वो जीरो के बराबर आएगा। तो अब मैं डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूं, डेल्टा आर बी है तो मेरा कितना हो जाएगा, आर बी एल्फा बी डेल्टा थीटा प्लस आर सी, और ये हो जाएगा अल्फा सी डेल्टा थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास, जो मेरा किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। अब मैं आर को क्या लिख सकती हूँ, रो एल अपॉन ए, इसके अगर रो के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा रो बी एल बी अपॉन ए और यहाँ पर ये हो जाएगा डेल्टा थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा बी प्लस रो सी एल सी अपॉन ए अल्फा सी दैट इज इक्वल्स टू जीरो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको दोनों को इक्वेट कर देते हैं हम। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, दोनों को इक्वेट करने पर ये हमारे पास रो बी एल बी अपॉन ए अल्फा बी, ये बराबर आ जाएगा रो सी एल सी अपॉन ए अल्फा सी के। तो ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से इसका जो थिकनेस का जो रेशियो आएगा एल बी अपॉन एल सी, वो मेरे पास कितना आएगा, रो सी अल्फा सी अपॉन रो बी अल्फा बी। ये हमारे पास दोनों की थिकनेस का क्या आ गया है, रेशियो आ गया। अब हम अपने ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। अल्फा जो हमारा है वो तो कॉफिशिएंट दे रखा है, ये अल्फा जो हमारा है वो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, ये हमारा क्या है, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। ठीक है, कॉफिशिएंट है, और ये हमारे पास रो है जो रेजिस्टिविटी है। तो हम ऑप्शंस चेक करते हैं, हमारे ऑप्शंस क्या हैं, अल्फा सी अपॉन अल्फा बी रो बी। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।